कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टो विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्यलीला प्रविष्ट श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य वृंदम और शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके अहेतु कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सके। हरे कृष्णा। आज भी हम लोग वही चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 10वां अध्याय का पाठ करने जा रहा हूँ। तो हम लोग काल तक देखा कि जगदानंद, मुकुंद, शंकर, सार्वभौमो सब एक साथ में मिल के चैतन्य महाप्रभु के पास बातचीत कर रहा था। कहाँ पे? गंभीरा में। उसके बाद परमानंदपुरी कोइल चरण बंदन पुरी गोसाई कोइल प्रेमे आलिंगन। हाँ, उसके बाद महाप्रभु दिलो तारे निभृत बासा घर तो होएगा ना। हाँ हाँ, तो भूल गया। ये तो पहले तो पाठ तो कर लिया। हाँ, इसीलिए दिक्कत हो रहा। मतलब तो 127 अच्छा है तो 127 बोल रहे। ठीक है, हमारी गलती हो गया। लगता है कि ये काल पाठ कर लिया था, लेकिन अभी बोल रहा नहीं 127 तक हुआ था। 127 नंबर टेक्स्ट में जो बताया जगदानंद मुकुंद शंकर सार्वभौम सवा संग जथा यज्ञ करिल मिलान। तो महाप्रभु सबके साथ मिला। उसके बाद परमानंदपुरी के वंदना किया। परमानंदपुरी देखो, भगवान होते हुए भी भक्तों के साथ गला लगाया। हम लोग आज का दिन में ऐसा परिस्थिति आ गया, थोड़ा संन्यास हो गया तो सबको ठोका मार देता।
लेकिन चैतन्य महाप्रभु आदर्श दिखाया। क्या दिखा आदर्श? संन्यास मतलब सबके साथ जोड़ना, किसी को छोड़ना नहीं, सबके साथ जोड़ना, यही संन्यास का तरीका है। तो महाप्रभु ऐसा दिखाया नहीं कि मैं सन्यासी, हम बड़ा बहुत ऊंचाई में हैं, तुम लोग हमारा चरण में पड़ जाओ, हाँ हम सबसे बड़ा, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। क्योंकि भक्ति में ऐसा नहीं, भक्ति में बज्जारंभन नहीं रखना चाहिए। बाहर में कुछ सजावट करके लोगों को दिखाने के लिए करना, ये हो नहीं सकता। करने से दिक्कत होता, भक्ति पालन दिक्कत होता। इसलिए सरल वैष्णव का और एक अर्थ है सरलता, सरल, स्वभाव में बहुत सरल होना चाहिए वैष्णव। हमारा गुरुजी का मैं देखा ऐसा ही सरल थे, किसी को देखता नहीं ये लोग सचमुच किस लिए आया। सबको अपना सोच के कृपा करते थे। हमारे आंखों में देखा। एक दिन हमारे साथ ऐसा हुआ, एक वकील साहब आते थे। गुरुजी जब चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता में थे, संध्यारे के बाद मतलब संध्यारे के बाद सब लोग प्रणाम करने से आते और उसके बाद एक वकील साहब आते, पड़ोसी में, मंदिर का पड़ोस था, केवल पड़ोसी थे। वो आ करके बैठ जाते और गुरुजी आंखों बंद करके कथा बोलने लगता। और उसके बाद क्या होता, तो रात को जो काम करना होता ना, जो अभी करना था, वो तो उतर के हो नहीं पाए। इसलिए डिनर लेने से बाद गुरुजी लिखते थे। एक दिन हम, कई दिन ऐसा होने से बाद, एक दिन हम गुरुजी को बोला, ये लोग तो फालतू लोग हैं, माने जो लोग उनके सामने, उनका तो मूर्ख पर हम तो बोला नहीं, मुख पर बोला नहीं। वो जाने से बाद हमको गुरुजी को बताया, जो ये लोग फालतू लोग हैं, आपके पास हरिकथा सुनने के लिए आते, लेकिन इतना समय आपके साथ बिता देता, आप तो हरिकथा बोलते थे, बोला तो सब ठीक है, लेकिन हम हर रोज देखता बाजार में 2 बैग है, एक बार सब्जी के लिए, एक बार मछली के लिए। मछली खा छोड़ता नहीं, इनके पास हरिकथा बोलने से क्या फायदा। गुरुजी साहब गंभीर होकर के बोला, तुम्हारा कुछ पता नहीं, हरिकथा कभी दिन फालतू हो नहीं सकता। आज नहीं काम करेगा तो काल करेगा। उसी दिन से हमारा सोच भी बदल गया। जो भी हो उनको बताना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन कथा बताना चाहिए। कोई लोग श्रद्धा लेकर के आया, देखना नहीं चाहिए वो लोग पीछे क्या करते, बताना चाहिए। कथा में शक्ति है, ताकत है, क्षमता है। आज कथा सुनने से बाद देखो कितना लोग बदल गया। तो जो भी हो, देखो महाप्रभु का भाव ऐसा ही था, खुला है ना। तो ऐसा देखो, हाँ, तो ऐसा हम देखने से बाद हमारा सोच बोझ बदल गया था। तो अभी हम लोग देख रहा महाप्रभु भी ऐसा, ये तो ऐसा मतलब सबके साथ गला लगा के
व्यवहार कर रहा हूँ, परिचित हो रहा हूँ। सबके साथ गला लगाना चाहिए। यही वैष्णव धर्म का एक तरीका है। दूसरा क्या, परमानंद पुरी कोइल चरण वंदन, पुरी गोसाई तारे कोइल प्रेम आलिंगन। सन्यासी होते हुए भी परमानंद पुरी का जा करके वंदना किया और परमानंद पुरी भी चैतन्य महाप्रभु को गला लगाया। देखो, बड़ा छोटा उम्र से बड़ा है, बड़ा को पहले आगे जाना चाहिए। छोटा कभी दिन जा करके गला लगाना, बड़ा को गला लगाना चाहिए, उसके बाद छोटा लगेगा। ऐसा विधान तो है। यहीं पे वही हुआ। परमानंद पुरी उम्र से बड़ा है, सम्मान से बड़ा तो कभी दिन हो नहीं सकता। भगवान का बराबर कोई नहीं, सब नीचे है, लेकिन उम्र से बड़ा है। गला लगाया और पुरी गोसाई तारे कोइल प्रेम आलिंगन। पुरी गोस्वामी मतलब परमानंद पुरी आलिंगन का गला लगाया। महाप्रभुर दिल तारे निभृते बासा घर, जलादि परिचर्चा लागी दिल एक किंकर। मतलब एक सेवक दिया। निभृते मतलब निर्जान, मतलब कई लोग, वरना कोई हल्ला नहीं होगा। देखो, जो लोग सचमुच भगवान का चिंतन करते हैं, वो लोग लोकहट, माने लोग सब जमायत होगा, ऐसा पसंद नहीं करते। हमारा गुरुजी भी ऐसा 1997 साल में गुरुजी को लेके गया था वृंदावन, याद है, 27 मार्च। सब लोग गया गुरुजी के साथ, वृंदावन में रहने के लिए गया था। 1 महीना रुकने से बाद विचार लिया, ये स्थान हमारा नहीं। क्यों? इतना लोग हमारा सब आकर के हमारा समय का बर्बाद कर देता, ये हम रहेगा नहीं यहीं पे। तो हमको फोन किया था कि बाबा तुम हमको यहीं से लेकर, हम तो मायापुर में थे उसी समय। फोन करके बोला जो हमको बोला कि जे तुम यहीं से हमको लेके चलो, जहाँ पे कोई लोग आएगा नहीं, निर्जन जगह चाहिए। तो हम क्या करें? तो हम सोचा कि जगन्नाथपुरी तो अच्छा स्थान है, अच्छा जगह भी है, लेकिन गुरुजी के लिए रहने के लिए जी अच्छी वाला तो कमरा अभी तक तो नहीं हुआ। माने कमरा है, लेकिन जिस तरीके से कमरा होना चाहिए उस तरीके से कर्म अभी तो कमरा तो बना नहीं हुआ। तो जो भी हो, बोले हम जल्दी लेके चलो। 97 साल पहला में फर्स्ट में हमारी याद है, गुरुजी को लेकर के हम आ गया था। मैं और रशियन भक्त कोशी कृष्ण और गुरुजी, तीनों लोग आया। उसके बाद हम लोग यहीं पे आ गया। गुरुजी आने से बाद सिद्धांत बदल लिया, हम यहीं पे रहेगा। बोला कि गदाधर पंडित क्षेत्र सन्नत लेकर के यहीं पे रुका किया था। चैतन्य महाप्रभु भी यहीं से अप्रकट लीला प्रकाश किया। हमारे भी विरोध भी ऐसा है, हम यहीं पे रह करके हमारा अप्रकट लीला प्रकाश करेंगे। तो इसलिए 1997 से मई महीना से उनका आखिरी दिन तक, मतलब प्रकट लीला के आखिरी दिन 1999 साल
22 नवंबर सुबह 2:10, सुबह 2:10 हुआ। उसी समय तक यहीं पे थे। तो जो भी हो, गुरु जी का ऐसा हम देखा। आज क्या हुआ देखो, मीठा जहाँ पे रखोगे, चिट्ठी के निमंत्रण नहीं देने पड़ेगा, चिट्ठी अपना पाएंगे। गुरु जब यहीं पे आ गया था तो यहीं पे भी लोग भी आने लगे, दर्शन करने के लिए आया, कथा सुनने के लिए आता। सही ढंग से कुछ भी नहीं, तब भी सब आने लगे। गुरु जी बोला बाहर में एक गेट बना दो, हमारा थोड़ा सा प्राइवेसी चाहिए, भगवान का स्मरण करना। हाँ, इसी उम्र में लोको संकट, इस भाषा में लोको संकट मतलब लोग जमायत होगा हमारे पास, अड़ोस पड़ोस में सब हर टाइम, ये हमारा पसंद नहीं होता, हमारा निर्जन चाहिए। तो इसी प्रकार देखो, परमानंदपुरी के लिए महाप्रभु एक बासा घर दिया, निभृत बासा घर। जो बासा घर मतलब जहाँ पे जो कमरा में रहेंगे, उनको बासा घर बांग्ला में कहते हैं। और जल लाने के लिए, पोंछा लगाने के लिए एक सेवक भी दे दिया। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भक्तों को ऐसा करना चाहिए, इस तरीका से सेवा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहा इस प्रकार, जे इस तरीका से जो भक्तों का उमर हो गया, उमर वाला भक्तों को हाँ इस प्रकार सेवक देना चाहिए। इसलिए देखो, हमारा गुरुजी तो अभी मैंने हम तो जब देखा, कोई सेवक स्थायी रूप से कोई सेवक नहीं थे, स्थायी रूप से कोई सेवक नहीं थे। 1990 साल में जब हमारा मायापुर मंदिर का विग्रह प्रतिष्ठा हुआ, प्रतिष्ठा का एक दिन बाद तो पूर्णिमा थे, तो पूर्णिमा का दिन उनका कमरा के अंदर में मैं थे। हमको पूछा कि जे हमारे पास तो कोई सेवक नहीं, सचमुच कोई सेवक नहीं, तुम क्या आ सकता है हमारे साथ रहेगा तो अच्छा होगा। हमें ठीक है, आप बताएंगे तो हो जाएगा। हमारा पिताजी भी हमारे साथ थे उसी समय। पिताजी किस प्रकार बोला, तुम्हारा तो 4 बेटा है, 1 बेटा हमको दो और 3 बेटा तुम दो, तुम्हारा कोई दिक्कत होगा कि? इस भाषा बोला, तुम्हारा 4 बेटा है, 3 बेटा तो तुम्हारा साथ रहेगा, 1 बेटा को तुम हमको देने से तुम्हारा कोई दिक्कत होगा कि? तो गुरुजी, हमारा पिताजी इस प्रकार उत्तर दिया, ये देखो हमारा कोई दिक्कत नहीं, वो रहेगा तो अच्छा ही है, उनका मर्जी। तो इस प्रकार कथा होने से बाद गुरुजी हमको बोला कि ठीक है, तुम भी आ जाओ, यहीं पे हमारे साथ रुका करो। तो कृपा करके हमको उनका सेवा में लगा दिया। इसीलिए मैं अभी भी यहीं पे है। तो जो देखो, जिस उमर ज़्यादा होने से एक सेवक देना, एक सेवक को साथ में रखना अच्छा है, भजन के लिए अच्छा है। तो इसलिए महाप्रभु परमानंदपुरी के लिए एक ठो सेवक भी, किंकर मतलब सेवक भी दे दिया। अभी सब भक्तों
चारितरम में भक्त है चैतन्य महाप्रभु का। हाँ, उस प्रकार परिवेश में क्या हो रहा, क्या परिवेश चल रहा, देखो। आरे दीन सार्वभौमो आदि भक्त संगे बसिया आছেন महाप्रभु कृष्ण कथा रंगे। सो देखो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु को अच्छी तरफ से काशी मिश्र का घर पर सब कुछ व्यवस्था कर दिया। क्यों? सब भक्तों लोग महाप्रभु के पास आकर के कथा सुन सके। तो अभी जो आर दिन सार्वभौमो आदि भक्त संगी, सार्वभौम आदि मान सार्वभौमो मुकुंदो जगदानंद शंकरानंद शंकर सार्वभौम मतलब जितना सब भक्त है, मतलब जितना सब भक्त परमानंद पुरी सब भक्तों साथ में क्या कर रहा, कोई फालतू बात नहीं करते, कोई फालतू बात में नहीं फंसते ये लोग। कृष्ण कथा रंगे, कृष्ण कथा में कृष्ण है, कृष्ण नाम पे कृष्ण है, हमारा दिल पे भी भगवान है। देखो कृष्ण नाम पे भगवान है, कृष्ण कथा पे भगवान है, दिल पर भगवान है। दिल से सब कुछ सुनना चाहिए, कथा भी सुनो दिल से सुनो। शरीर है, दिल रखा अलग जगह पे, ये होगा नहीं। नाम भी दिल पे से करो, दिल से करो, दिल लगा के नाम करना। क्यों? देखो मैच बॉक्स और मैच स्टिक, दिजलाई का जो बॉक्स है ना, मैच का जो बॉक्स है, मैच स्टिक मतलब हाँ जो मैच बॉक्स और मैच स्टिक्स बाय फिक्सिंग दे मेक फायर। घोषित करने से आग निकालता। आग कहाँ पे प्रज्वलित होता? मैच स्टिक पर। तो दिल पे भगवान है, नाम पे भगवान है। दिल से नाम करोगे तो मैच बॉक्स और मैच स्टिक जिस प्रकार घोषित करते उस प्रकार घोषित करना। करते करते आँख भगवान आँख प्रकाशित हो जाए। कहाँ पे? दिल मैच स्टिक होता और मैच बॉक्स नाम होता। नाम का मूर्ति दिल पर प्रकाशित हो जाता। जितना सब अंधारा मतलब अज्ञानता, अज्ञता, गंदा गंदा विचार सब कुछ हटा के शुद्ध शुभ विचार लेकर आएगा। यही तरीका है, यही तरीका है। देखो इसलिए कृष्ण कथा रंगे रहना चाहिए और दिल से कृष्ण कथा सुनना चाहिए। फोन आया, फोन लेकर के बाहर चला गया, ये कथा सुनने का तरीका नहीं। हम देखा आज का दिन में फोन का जितना इम्पोर्टेंस है, जितना गुरुत्व देता उतना गुरुत्व नाम पे नहीं देता। फोन में जितना ध्यान हम लोग आज दिन में देता वही ध्यान भगवान का नाम पे देने से भगवान प्रकटित हो जाते। इसलिए सबको विचार करना चाहिए महाप्रभु किस तरीका से गंभीरा में रुखा किया, किस तरीका से जगन्नाथपुरी में जगन्नाथपुरी में नाम प्रचार किया, किस तरीका से भक्तों को उत्साह दिया। यह चीज सबको
ठीक ढंग से सोचना चाहिए और जिंदगी में पालन करना चाहिए, जितना हो जाए, जितना हो जाए। आज का दिन बहुत मुश्किल का दिन है। क्यों? इतना ठग माने छल कपट चुगलीबाजी हो रहा इस आज का दिन में। ठीक ढंग से रहना बहुत 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 धीरज का बात है। धीरज जब तक भगवान की कृपा से नहीं बढ़ेगा, शांति से कोई लोग रह ही नहीं सकता। भगवान का कृपा के लिए, धीरज के लिए भगवान का कृपा, जो कुछ करो भक्ति के लिए, जो कुछ तुमको मिलना चाहिए, हम सबको मिलना चाहिए, तो भगवान की कृपा से ही मिलेगा। भगवान भक्त रूप ले करके सबको कृपा करते। भगवान शास्त्र रूप ले करके सबको कृपा करते। इसलिए शास्त्रों और शुद्ध भक्तों दोनों का सहारा लेकर के चलना चाहिए, जिंदगी बिताना चाहिए। दोनों सहारा जो नहीं लेगा तो कुछ दिन तो अच्छा जाएगा, अच्छा लगेगा, बाद में सब दिक्कत होगा। आज का दिन छल चुगलीबाजी कपट का दिन। जहां पे जाओ ऐसा ही होगा। इसलिए मंदिर में, आज का दिन में मंदिर में जहां पे लोग शांति के लिए आते, वो लोग देखो कोर्ट में जाता शांति के लिए। आम आदमी के पास, आम आदमी को जज बनाया विचार करने के लिए। आज जहाँ पे भक्तों लोग विचार करने के लिए सबको शांति देगा, विचार करके सब शांति देगा। आज क्या हाल उल्टा हो गया। क्यों? कली युग। इसलिए सबको पास थोड़ा सा सोच-बूझ होना चाहिए। मंदिर क्यों? देखो महाप्रभु के समय पर सब लोग आता कहाँ पे? महाप्रभु के पास ही आते। भगवान आचार्य महाप्रभु का निमंत्रण दिया। छोटे हरिदास महाप्रभु के लिए चावल भिक्षा किया और चावल को बदल के अच्छा वाला चावल लिया। केवल माधव देवी के पास। माधव देवी कौन है? राधिका 3.5 जन। 3.5 मतलब 3 और आधा, 3.5 होता। 3 कौन कौन? ना स्वरूप दामोदर, राय रामानंद, शिखी माइती का सिस्टर बहन तो माधवी देवी। उम्र में वृद्धा हो गया। उनके पास जा करके चावल को भिक्षा में प्राप्त करना, चावल को बदल लिया। जो भी हो, हमारा विचार से कोई तो गलती नहीं है, लेकिन महाप्रभु सबको शिक्षा देने के लिए बोला गलती है। विचार कहाँ पे किया? गंभीरता में किया। क्या बोला? दारमाना मतलब महाप्रभु बता दिया, छोटे हरिदास जो गाना सुना था यहीं पे, उनका मत बोलो, हम उनका मुख देखने नहीं चाहते। और फिर से देखो, जो प्रद्युम्न मिश्र ब्राह्मण महाप्रभु के पास आया हरिनाम मर के वाला कथा सुनने के लिए, महाप्रभु भिजवा दिया राय रामानंद के पास। तो राय रामानंद जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में देवदासी को लेकर के जगन्नाथ वल्लभ नाटकम उसको रिहर्सल दे रहा, और बाहर में प्रद्युम्न मिश्र
जो कमरा है बाहर में बैठ बैठ इंतजार कर रहा, कब उनके साथ दर्शन होगा। महाप्रभु भेजाया उनके पास कथा सुनने के लिए, लेकिन बहुत टाइम बीत गया, आया नहीं। तो जो पहोड़ी था, मतलब जो गार्ड था, गार्ड को पूछा क्या हो रहा अंदर में। गार्ड बता दिया, देखा नहीं, बता दिया कि जो देवदासी को नहाना, तेल मसाज करना, कहाँ पे, जो शरीर माने महिला का जो शरीर में, शरीर को महिला जो पार्ट माने शरीर में जो पार्ट है जो पुरुष को देखना नहीं चाहता, माने देखना नहीं चाहिए, वो इस जगह पे मालिश करना, माने प्राइवेट पार्ट को मालिश करना, तेल लगा के, नहा के, सजावट करके, ये सब बताया मुख से। सुनने से बाद उनका श्रद्धा चला गया। उसके बाद आया, लेकिन श्रद्धा नहीं, प्रणाम करने से बाद चला गया घर। उसके बाद कुछ दिन बाद आया, चैतन्य महाप्रभु के पास आया, शिकायत करने के लिए आया, आप तो भेजा था, हम देखा ऐसा ऐसा। तब महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में थे, तुम पूछा, तुम गया था, भगवान का सब कुछ पता है, तब भी पूछा तुम गया था। हाँ गया था, लेकिन जब लेकिन बोला, मगर जब बोला, तब वहां पर बोला अकेला राय रहे वही अधिकार, राय रामानंद का वही अधिकार है। तुम कथा सुनने हैं तो जाओ, वहीं पे जाओ। तो विचार ऐसा करना, भगवान के पास आता, भक्तों के पास आता, क्यों? जिंदगी में जितना गलती काम हो गया उसे विचार करने के लिए। आज का दिन में छल चुगलीबाजी का दिन, हम लोग जा रहा दुनिया का कोर्ट में, जहाँ पे आम आदमी रिश्वत ले करके जजमेंट देता, उनके पास जा करके विचार करने के लिए जाते हैं। क्या परिस्थिति हो गया कलयुग में। देखो महाप्रभु जब बताया, उसके बाद तो प्रद्युम्न मिश्र गया, और उसके बाद जब मिला रारानंद के साथ, तो कथा सुनने से बाद उनका पूरा गलती महसूस हो गया। जो महाप्रभु ने बताया अकेला राय रहा यही अधिकार, यही रारानंद का वैसा अधिकार है, उनका मन में ऐसा कोई गंदा चीज नहीं। हाँ, विचार कहाँ पे? भगवान के पास, भक्तों के पास होना चाहिए। आम आदमी कैसे विचार करेंगे? क्या सोच बोझ है भक्ति का बाड़ी में? देखो जितना सब विचारक है, पूछो महाप्रभु कौन है, वो लोग सब बोलेगा कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु महापुरुष थे। बोलेगा नहीं भगवान, लेकिन साक्षात भगवान। यही तफात है, फर्क है, यही है। इसलिए जो लोग सुन रहा, जो लोग मंदिर में है, और जो लोग मंत्र लेकर के घर में है, सबके लिए एक ही विचार है। मंदिर शांति के लिए, सेवा के लिए, अशांति के लिए नहीं, चुगलीबाजी करने का जगह नहीं, छल कपट करने का जगह नहीं। इसलिए हमारा प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत शास्त्री प्रभुपाद जी बोला था, हम तब खुश होगा जब देखेगा हमारा हर भक्त
मठ का, गौड़ी मठ का सब भक्त शुद्ध भक्ति को दिल पर ले करके सर्वत्र हरि कथा प्रचार कर रहा हूं। तब हमारा विचार होगा कि मूवी गौड़ीय मठ, चलंत मठ, ईंटा दे करके, पत्थर दे करके, सीमेंट लगा के, अच्छा अच्छा लकड़ी का बना हुआ सिंहासन बना के, ये तो मंदिर है, लेकिन सबसे अच्छा वाला मंदिर कौन है? जो एक भक्त दिल पर भगवान को स्थापित करते हुए भगवान कथा प्रचार करेगा। वही हमारा, सबको ऐसा करना चाहिए, सबको होना चाहिए। तब तो महाप्रभु, तब तो हमारा प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनका सुख होगा, परंपरा का सुख होगा। तो जो भी हो, अभी देखो कृष्ण कथा रंग, महाप्रभु गंभीरा में कृष्ण कथा में कूद गया। सिर्फ महाप्रभु नहीं कूदा, सारी भक्तों भी कूद गया। हमारा एक याद आया, अभी कथा करते करते याद आ गया। 1982 साल में श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव पीठ उद्घाटन हुआ। श्रील प्रभुपाद मतलब हमारे लिए प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनका जो आविर्भाव पीठ उद्घाटन हुआ, उद्घाटन का समय मैं आया था और 1 महीना रुका किया वहीं पे गोयंका धर्मशाला में। मैं, हमारा नानी, नाना और 2 मौसी जी आया था। तो 1 महीना रुका किया वहीं पे। तो जो भी हो, 10 दिन के लिए वो उत्सव चला था। 10 दिन उत्सव हुआ। आखिरी दिन में संत गोस्वामी, हमारा गुरु वर्ग भक्ति के संत गोस्वामी महाराज और इंदुपति बाबा, वृंदावन में इंदुपति बाबा थे, उसी सभा का सभापति थे। हमारा गुरु जी भी थे वहीं पे। 3-4 भक्तों थे। आखिर दिन में कुछ सब लोग चला गया और भक्तों मतलब कितना है, 100 लोग हम लोग। उसी समय तो इसी तो संकीर्तन हॉल हुआ नहीं, सिर्फ मंदिर हुआ और पीछे थोड़ा सा गेस्ट हाउस हुआ, ऐसा था। तो हम लोग रुका किया। तो आखिर दिन में 7 बजे, शाम को 7 बजे कथा शुरू हुआ और संत गोस्वामी महाराज को 20 मिनट समय दिया इंदुपति बाबा कथा करने के लिए। कथा का विषय था क्या ना, विग्रह पुतली नहीं, साक्षात भगवान, इस प्रकार विषय था। संत गोस्वामी महाराज कथा शुरू किया। संत गोस्वामी महाराज कथा का जोश है, बहुत, इतना जोश है, मैंने ऐसा करके बोल रहा था जो राजा मान सिंह का बेटी किस तरीका से मदन मोहन को लेके गया जयपुर से करौली, एक कहानी बोल रहा था। लेकिन इतना जोश में बोल रहा था, सारी श्रोता पूरा रूप से कथा में कूद गया और कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया। घड़ी भी 7:10 में जा करके बंद हो गया। 7 बजे शुरू हुआ कथा, 7:20 में खत्म होगा, लेकिन 7:10 बजे घड़ी बंद हो गया। इंदुपति बाबा, संत महाराज तो बोल नहीं सकता बहुत, और ऐसा अच्छा कथा इस तरीका से बोल रहा था। मैं भी वहीं पे थे, कथा में थे, तो ऐसा अच्छा लगता कि जे महाराज जी अभी कथा शुरू किया।
लेकिन 7 बजे हुआ या 9:30 बजे, 2.5 घंटा कथा हो चुका। तो महाराज जी बोला हम तो बहुत टाइम बोल रहा, अभी भी 7:10, अभी भी 10 मिनट, घड़ी के बंद हो गया ना क्या? सचमुच बंद हो गया। उसके बाद बोला अभी तो टाइम कितना हुआ बोलो? एक लोग बोला 9:30 बजे। ओह माय गॉड, हाँ हम इतना सही बता दिया। जो भी हो, ऐसा कथा में जब शुद्धता रहेगा, शुद्ध कथा होगा, कथा में जोश होगा, कथा में आनंद होगा। जितना सुनने के लिए आया था सब चुपचाप सुन रहा था कथा को। लगता है कि जे राजा मानसिंह का कहानी अभी उनका महाराज का मुख पर हो रहा। उनका बेटी राजा मानसिंह और मूर्ति को रख दिया और राजा मानसिंह का बेटी का आंखों बंद कर दिया कपड़ा दे करके। बोला कि ये तुम सुनो, कौन तुम्हारा मदन मोहन? ऐसा कहानी चल रहा, ऐसा लगता है कि इसी तरीका से बोल रहा था। अभी भी हमारा पूरा कहानी पता है। 1982 साल में बोला, कितना दिन बीत गया देखो, 82 और एखाने 40 साल होने वाला, 40 साल होने वाला, अभी वो कथा हमारे याद है। हाँ, तो ऐसा कथा शुद्ध भक्तों के द्वारा, शुद्ध भक्तों का मुखारविंद से निकले हुआ जो कथा, वो कथा सुनना, वो सुनने से हमारा जिंदगी बदल जाता। तो हम लोग मंदिर में इसीलिए आएगा, जिंदगी को बदलने के लिए, जिंदगी को बदलने के लिए हम लोग आएगा। इसीलिए ही हमारा गुरु वर्ग ये मंदिर बनाया, इसलिए हम लोग सब प्रचार में जाते हैं। लेकिन आज का दिन में प्रचार का लक्ष्य अलग हो गया, तो क्या करें? प्रचार का लक्ष्य हो गया तो लोगों को जोड़ो हमारे साथ, पैसा भी जोड़ो, मंदिर बनाओ। देखो महाप्रभु कुछ मंदिर नहीं बनाया, चैतन्य महाप्रभु कोई मंदिर नहीं बनाया, बड़ा बड़ा मंदिर कुछ भी नहीं बनाया, और सिर्फ संकीर्तन किया और गंभीरा में आकर के सब अच्छा भक्तों के साथ कथा करते, बस यही कथा चल रहा। तो इसके बाद क्या? गोविंद रागमन। गोविंद कौन है? ईश्वरपुरी का सेवक थे, और गोविंद जात में शूद्र थे। सार्वभौमाचार्य तो सबसे बड़ा पंडित, हाँ, पूछने लगे। हाँ, तो जो भी हो, पहले किस तरीके से आया, बातचीत किस तरह हुआ, पहले से पढ़ने दो। हेनो काले गोविंदेर हईल आगमन, दंडवत करी कहे विनय बचन। गोविंद संपर्क देखोगे तो चैतन्य महाप्रभु गुरु भाई, गोविंद भी ईश्वरपुरी का शिष्य, चैतन्य महाप्रभु हाँ भगवान, लेकिन शिष्य बोल नहीं सकता, लेकिन बाहर से देखोगे तो शिष्य। हाँ, और ऐसा बोल देखोगे तो भगवान का कोई किसी के पास मंत्र लेने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन भक्तों हो करके जगत को शिक्षा देने के लिए आया। भक्तों का क्या करना चाहिए वही प्रथा दिखा रहा, आचरण करते हुए प्रचार कर रहा। इसलिए मंत्र लिया। मंत्र लेने का पहले ईश्वरपुरी में पूछा भी था, मुसाई कौन मंत्र देगा? पहले ईश्वरपुरी को मंत्र दिया, उसके बाद बाहर को दिखाने के लिए मंत्र लिया।
इसलिए हम लोग हर रोज सुबह क्या करते हैं, ईश्वर पुरी के धन्य करिले न श्री चैतन्य जगद गुरु गौर महाप्रभु। ईश्वर पुरी के धन्य, ईश्वर पुरी को पूरा रूप से धन्य कर दिया। हम लोग ऐसा विचार करते कि शिष्य को गुरु धन्य करते, तो यहीं पे विचार करोगे तो महाप्रभु तो ईश्वर का शिष्य थे, ताले शिष्य गुरु के धन्य करने का क्यों? क्यों? भगवान का दीक्षा लेने का जरूरत नहीं, लेकिन जगत को शिक्षा देने के लिए एक दीक्षा लीला किया। जो भी हो, तो चैतन्य महाप्रभु इस तरीके से देखोगे तो चैतन्य महाप्रभु और गोविंद दोनों गुरु आया। ईश्वर पुरी रे भित्तो गोविंद मोर नाम। देखो गोविंद आया, गोविंद अभी अपना परिचय दे रहा। ईश्वर पुरी रे भित्तो गोविंद मोर नाम पुरी गोसाईर आज्ञाय आइनु तुम्हार स्थान। हमारा नाम गोविंद, हम ईश्वर पुरी का भृत्य। भृत्य मतलब नौकर। पुरी गोसाई मतलब ईश्वर पुरी गोस्वामी का आदेश लेकर के हम आपके पास आया। सिद्धि प्राप्ति काले गोसाई आज्ञा कोइलो मोरे कृष्ण चैतन्य निकटे जाई से भी हो तहारे। जब ईश्वरपुरी सिद्धि प्राप्ति मतलब ये शरीर छोड़ के अपना भक्ति जगत में मतलब परमार्थ जगत में जाने का समय हमको ऐसा आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कृष्ण चैतन्य मतलब चैतन्य महाप्रभु निकटे जाई। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पास चला जाओ, सेवी हो तुम्हारे, उनको सेवा करने के लिए जाओ। आपका सेवा में हमारा गुरुजी भिजवा दिया। और फिर से बोल रहा, काशीश्वर आशिबेन सब तीर्थ देखिया प्रभु आज्ञाय मुई आइलु तोमा पदे धैया। देखो ईश्वरपुरी उनका 2 शिष्य को भेजा था चैतन्य महाप्रभु का सेवा करने के लिए। काशीश्वर सब तीर्थ दर्शन करने से बाद आएंगे, लेकिन गोविंद गुरु आज्ञा जब मिला सत निकाल पड़े, पूरा तुरंत आ गया। ऐसा ही होना चाहिए, विचार ऐसा होना चाहिए, जो सेवा का भाव ऐसा होना चाहिए। हम सुना एक बार एक सन्यासी, हमारा परंपरा का गुरु वर्ग, मैंने अभी उस समय ब्रह्मचारी थे, सन्यासी नहीं थे। श्रील प्रभुपाद जी हमारे लिए प्रभुपाद, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद बोला कि जे वो पेपर को लेकर आओ। तो ब्रह्मचारी थे, ब्रह्मचारी नाम करते करते बां हाथ में पेपर लेकर के गुरु जी को दिया, मैंने प्रभुपाद जी को दिया। तो और एक ब्रह्मचारी बहुत विचारवान ब्रह्मचारी देख के बोला, प्रभु आप क्या किया? गुरु जी को आप जो पेपर दिया अपना बां हाथ में दिया, सेवा तो डान हाथ में होना चाहिए, बाएं हाथ में नहीं देना चाहिए। एक दिन हमारा गुरु जी के पास एक भक्त आकर के पूछा, अच्छा मनीषखंड का भक्त हो, नाम बताएगा नहीं, हम गायत्री करने के लिए बैठ गया,
आधा गायत्री हो गया, गुरुजी बुलाने लगे, क्या करना चाहिए? गायत्री करने से बाद जाओ ना तुरंत गायत्री रख के हम जाना क्या? तो गुरुजी इस प्रकार मुख फिरा के बोल रहा, सारा भजन गुरु का अनुगत्य में होना चाहिए। जब गुरु बुलाएगा सत सब छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा ही भजन का विचार है, ऐसा ही सेवा का विचार है। तो यही विचार लेकर के गोविंद आया, इसलिए गोविंद को महाप्रभु सेवा रूप से रख दिया, कशिश करके नहीं रखा। हाँ, तो इसलिए देखो गोसाई कहिलो पुरीश्वर वत्सल्य करे मोरे, कृपा करी मोर ठाई पठाइला तुम्हारे। पुरी गोसाई माने मतलब गोसाई मतलब यहीं पे ईश्वरपुरी। वत्सल्य पुत्रवत, बेटा सोच के, हमको बेटा सोच के कृपा करके हमारे पास आपको भिजवा दिया। अभी आवाज उठाया, कौन आवाज उठाया? सार्वभौम आवाज उठाया, प्रभु एत सुने सार्वभौम प्रभु रे पूछिलो, पुरी गोसाई शूद्र सेवक काहे तो राखिलो। पुरी गोसाई मन गोविंद तो जात में शूद्र है, शूद्रों को सेवक रूप से क्यों रखे? मैं भी तो शूद्र थे, हमारा जात में हम शूद्र है, ब्राह्मण नहीं। लेकिन एक बात याद रखना, हरिदास ठाकुर जबन कुल में जन्म लिया, जबन मतलब मुस्लिम वंश में जन्म लिया। क्यों लिया? वो लिख दिया हमारे भक्ति में, माने श्रील वृंदावन दास ठाकुर लिख दिया चैतन्य भागवत में, जात कुल सब निरर्थक बुझाइते, जन्मिलेन हरिदास जबन कुलेते। जात कुल सचमुच ऐसा ही है, भगवान के पास कोई जात कुल नहीं। ये धरती पर आने से बाद धरती में जिनका जो स्वभाव है उसी अनुसार भगवान जात बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4। तो हरिदास ठाकुर, बक्खेश्वर, झड़ू ठाकुर वो भी नीच कुल में जन्म है। ऐसा बहुत लोग है। देखो जगन्नाथ देव विद्यापति सबर राज विश्वावसु का बेटा मतलब बेटी को शादी किया, इसीलिए इंद्रद्युम्न महाराज उनको रोक दिया। जब जगन्नाथ देव लकड़ी का रूप से चक्रतीर्थ में आया, सागर में आया, वो लकड़ी को लेने के लिए इंद्रद्युम्न महाराज विद्यापति जो राज पंडित थे, जात में ब्राह्मण थे, लेकिन नीलमाधव को ढूंढने के लिए गया, सबर का घर में रुखा किया। सबर का बेटी का सेवा लेते लेते संबंध बना चुका, पत्नी रूप से ले लिया। एक ब्राह्मण होते हुए सबर बेटी को शादी किया, इसीलिए मना कर दिया। लेकिन जगन्नाथ देव सुना कि जगन्नाथ देव सबको आंखें खुला दिया, सबको आंखों खुल के दिखा दिया, देखो तुम्हारा विचार ठीक नहीं। पूरा हाथी घोड़े लेकर के गया,
लकड़ी को सागर से उठाने के लिए, लेकिन कोई हिला नहीं सकता। थोड़ा चिंता में कूद गया, ऐसा क्यों? लकड़ी तो छोटा रूप से लगे, हाथी तो उठा सकता। देखो, रामचंद्र जनक राजा का बेटी सीता देवी का स्वयंवर सभा में गया था, लेकिन निमंत्रित नहीं थी। बड़ा बड़ा राजा भी आया था, राजकुमार भी आया था, सब कुछ आया। रावण भी आया था। कैलाश पर्वत को जो उठा सकता, लेकिन शिव जी का धनुष उठा नहीं सकता। यही भगवान का तरीका है। कब कैसे होगा पता नहीं। भगवान क्या सब जब ऐसा सब चल रहा, धनुष उठा नहीं सकता, तो अब जनक राजा एक मंतव्य कर लिया। पूरा जगत वीर से, पूरा जगत में कोई वीर नहीं। लक्ष्मण जी गुस्सा करके बोला, हे महाराज जनक, आपका पता है हमारा बड़ा भैया हिमालय को उठा कर चूर चूर करने वाला ताकत है, वीर है। उसके बाद रामचंद्र तो सार्वभौम भट्टाचार्य एक आवाज उठाया, ईश्वरपुरी किस तरीके कैसे एक शूद्र को उनका सेवा में लगा दिया। तो ये चीज के सोचना चाहिए। इस चीज को सबको बताने के लिए श्रील प्रभुपाद जी अनुभाष्य में बहुत अच्छा कथा लिखा। हम काल बताएगा, आज तो टाइम हो चुका, हाँ समय तो हो चुका। बहुत बड़ा कथा है, लेकिन आज जब सुनिए जो शौक्रजात जिस वंशज में हम लोग जन्म लिया, ये मुद्दा ये नहीं, ऐसा नहीं जे हम कुछ वंशज में जन्म लिया। मुद्दा ऐसा है कि जे हमारा आचरण क्या है। भगवान भी ऐसा बोला, चतुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर विभागशः, 4 वर्ण मैं सृष्टि किया गुण अनुसार। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी अनुभाष्य में बहुत अच्छा लिखा, थोड़ा बड़ा है, अभी तो पढ़ने का टाइम नहीं, काल बताएगा 5 बजे 5 बजे कल हो जाए। कल को ही हमारा पब्लिक क्लास नहीं, मतलब ब्राज़ील में पब्लिक सभा नहीं, तो कल हम 5 से 6 तक बोला जाओ। हरे कृष्णा।